औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज जो है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ग्राफ उसमें बनाना है हमें। लीनियर इक्वेशन वहां पे ये ऐसे दी गई है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको हमने ग्राफिकली जो है इसको सॉल्व करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, ठीक है। तो मतलब ये है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इसको बड़ी आसानी से आपने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको क्या क्या करेंगे, इसका मतलब एक हमने लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो हमारा ग्राफ जो है सीधी बिल्कुल लाइन बनती है। अब इसका कंसेप्ट ये है कि ये सीधी लाइन जो है हमारे पास जो ग्राफ में एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और वाई जो होता है वर्टिकल होता है। कि वो जो हमारे ग्राफ की जो लाइन है, लीनियर लाइन है, वो एक्स कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है और वाई कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यही हमने इसमें फाइंड करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट के ऊपर जो है y 0 होता है x कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो यहां क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहां पे हम y की वैल्यू जो है 0 लगा देंगे, तो y की वैल्यू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 8 और 0, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये x है और ये y है, ठीक है। इसके बाद करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। अब x को हमें 0 करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे x अगर 0 होगा तो मतलब ये y कोऑर्डिनेट के ऊपर x हमेशा 0 होता है और x कोऑर्डिनेट के ऊपर y जो है 0 होता है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 ही आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट बनेगा क्या, 0 और 8, ठीक है। अब इसी को हमने क्या करना है, इसी को हमने मतलब इसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर टेबल बनाए तो टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये x और ये y है। तो जहां पे 8x है तो y 0 है, अगर 0 x इज इक्वल टू 0 है तो y जो है 8 है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत आसानी से ये यहां पे बना लेते हैं ग्राफ। तो थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं, ये है। ये है हमारा ग्राफ है। ये हमारे पास x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव और ये y पॉजिटिव और y नेगेटिव। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हद जो है हमारी x और y की 8 ही है, तो 8 तक रखना है। तो 2 का हम वक्फा दे देते हैं, 2 का यूनिट बना लेते हैं। ये 2, ये 4 और ये 6 और ये 8, ठीक है। यहाँ 10 भी आ जाएगा, चले यहाँ आ जाएगा -2, -4, -6। नेगेटिव तो हमारे यहाँ है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस इसको सिर्फ शो किया है हमने। तो यहाँ पे आप आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ y की बस ऐसे नेगेटिव प्रेजेंस है 8 और -10 जी। तो हमारे यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 8 और 0, x इज इक्वल टू 8, ये x इज इक्वल टू 8 है, ठीक है।
और y इज इक्वल टू 0, तो y यानी x कोऑर्डिनेट के ऊपर y जो होता है हमेशा 0 होता है। ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 8, 0 और 8 मतलब x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लीनियर मतलब ग्राफ आ जाता है, लाइन आ जाती है। ठीक है, और जो कि उन्हें मतलब मालूम किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी 8 0 और यहाँ पे 0 और 8 है। तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर ये 0, 8 0 एंड 0 8, ये है। पर ये हमारा साल तो क्वेश्चन जो है साल हो गया इंतहाई आसान तरीके से, और बिल्कुल इसको तरतीब तरीके, इतना ज़्यादा मतलब लेंथी क्वेश्चन भी नहीं होता, इसी तरीके से आपने इसको करना है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया है। यहाँ लिख लेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इंटरसेप्ट पे y जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा 1 और 0। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। अब x को 0 करना पड़ेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस इस तरफ आ जाएगा -1, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0 और -1। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। अगर हम इसका टेबल बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, x और ये y है, पहला है 1 और 0, दूसरा है 0 और -1। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो यहाँ छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये देखो, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो 1 और -1 इससे बढ़कर नहीं है, तो हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्फा भी नहीं देना। 0 है, रुजन है ये हमारे पास, ये 1 और ये 2, बस इतने तक रहना है। -1 -2, x नेगेटिव, y 1 और 2, y पॉजिटिव, -1 -2, तो y नेगेटिव। जी, तो अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट है 1 और 0। तो 1 कहाँ पे, 1 यानी x है ये भी, और 0 यानी x कोऑर्डिनेट पे y जो है 0 होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 0 और 1। ठीक है, x 0 है और y जो है -1 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर लेंगे आपस में। जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं देखो, तो ये हमारे पास है देखो 1 और 0, और दूसरा ये वाला क्या है 0 और -1, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब ये ही वाला जो x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यही आ जाएंगे, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 1 0 एंड 0 और -1, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसको वैसे ही तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब y को हमें 0 करना पड़ेगा, -2 × 0, y की जगह 0 पुट किया,
x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 2 0 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 1 और 0 एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या लिख लेते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। अब x को 0 करना पड़ेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। देखो x 0 आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ से माइनस 2 डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉ ऑफ इक्वलेंस, माइनस 1/2 यानी माइनस 0.5 आ जाएगा, माइनस 0.5। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 और माइनस 0.5, एक पॉइंट ये आ जाएगा। अब हम इसका अगर टेबल बनाए तो टेबल बन जाएगा हमारे पास ये वाला, x और y है। पहला पॉइंट हमारे पास है 1 0, दूसरा पॉइंट है 0 और माइनस 0.5। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं जी। ठीक है, अगेन हमारे पास कोई ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, तो ये यहाँ पे आराम से ही हो सकता है जी। छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, x पॉजिटिव x नेगेटिव, यानी ये 1 और ये 2 मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, -1 -2, 1 और ये 2 y पॉजिटिव, -1 -2 y नेगेटिव। अच्छा, तो देखो पहला हमारे पास है 1 और 0 जी, x इज इक्वल टू 1 और 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा है हमारे पास 0 और -0.5, -0.5, y जो है 0.5 है, ये -0.5 बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा, यानी 0 और -1 के दरमियान। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। जब ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, यानी 1 और 0, और यहाँ पे 0 और -0.5, ये दो पॉइंट्स हैं। तो यही तो पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 1 and 0 and 0 and -0.5। तो ये आ गया। तो ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट को हम करने वाले हैं। अगेन वही तरीका कार होगा हमारा, देखो यहां लिख लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो तो x माइनस 2, y की वैल्यू 0 प्लस 2, तो x 2 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो -2 और 0 एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, अब दूसरा पॉइंट जो है यहाँ लिख लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। अब x 0 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जी। अब हमें x 0 करना पड़ेगा, -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -2y, 2 इस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो ये 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 0 और 1। तो हम अगेन इसका जो है टेबल बना लेते हैं। टेबल है x और y। ठीक है, टेबल बना है हमारे पास -2 0 और इधर बना है 0 और 1। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इधर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। जी x है,
यहाँ ओरिजिन है, ये लिमिट है हमारे पास 2, 1 2, -1 -2, 1 और 2, y -1 -2 जी। तो पहला पॉइंट है हमारे पास -2 और 0। अब -2 यानी ये वाला है, -2 और 0, और दूसरा है पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 1, 0 और 1 यानी y 1 है। अब इन दोनों को हम मिला लेते, ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से हमारा जो है पॉइंट आ जाता है। देखो पॉइंट है हमारे पास -2 0 और ये है 0 और 1, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, कौन से वाले पॉइंट हैं, ये -2 0 एंड 0 और 1, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करके देखते हैं जी। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगेन इसको वैसे ही कर लेंगे। देखो यहाँ पे 5 क्या लिख लेते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x - 5y इज इक्वल टू 1। अब y हमें 0 पुट करना पड़ेगा, ये 0 आ गया इज इक्वल टू 1। तो 5x ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो 5x इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ से हम 5 डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये 1/5 आ गया। अब इसके बाद 1/5 और ये x हमारे पास 1/5 है और ये y जो है 0 है, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 5x - 5y इज इक्वल टू 1 जी। तो अब x 0 करना है, -5y इज इक्वल टू 1, तो ये तो 0 हो गया, -5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, -5y इज इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ से -5 को डिवाइड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -1/5, तो हमारे पास पॉइंट आ गया, यानी 0 और -1/5 ये आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। अच्छा देखते हैं इनको, डिवाइड किया है, फ्रैक्शन में लिखा है, जो डिवाइड किया है ये, अच्छा इसको ना फिर हमने डिवाइड कर दिया, ये 1 को 5 पे डिवाइड किया तो क्या हो गया, 0.2 आ गया, ठीक है, 0.2 आ गया। इधर भी उन्होंने डिवाइड किया है तो ये क्या आ गया, -0.2, ठीक है, -0.2, बस ये x है और ये y है। देखो अब मेरे पास पहला पॉइंट है 0.2 और 1 0 सॉरी और 0, दूसरा पॉइंट है 0 और -0.2। तो अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ इधर बना लेते हैं, मेरे पास जगह है क्योंकि लास्ट ये पार्ट है तो थोड़ा सा खुला खुला करके कर लेते हैं जी। तो देखो यहाँ पे ये है 0 1 2, -1 -2, ये x हो गया, ये x नेगेटिव हो गया, 1 और 2, y -1 -2, y नेगेटिव, हाँ जी। तो अब देखते हैं, पहला 0.2, अभी आखिर 0.2 कहाँ पे आएगा, ठीक है, या यानी 1/5 अगर करें तो वो कहाँ पे आएगा। देखो 1/5 यानी ये हमारे पास है पहला 1/5 जो है, इसको अगर
मतलब डिवाइड किया तो 0.2 आ जाता है। 0.2 यानी 0 और 1 के दरमियान 10 डॉट अगर लगाए ना तो 0.2 जो है ये यहाँ पे अगर देखें आधा हो जाएगा तो यहाँ पे 5 डॉट लगा दे 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। 0.2 इधर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है मैंने 0.2 तो मैंने 0.2 की भी हालत यहाँ पे है, ठीक है। ये भी इधर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे इन दोनों पार्ट्स को तो इस तरह हमारी जो है कि लीनियर ग्राफ बन जाएगा। ये है हमारे पास 0.2 और 0 और यहाँ पे है मैंने 0.2 और 0 सॉरी 0.2 और माइनस 0.2 आ जाएगा। ये देखो तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, पहला पॉइंट है क्या 0.2 और 0 एंड 0 और माइनस 0.2। तो ये है हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसी तरह सफाई के साथ और बड़े सलीके के साथ इनको बनाना है तो इंशाअल्लाह ताला यानी प्रेजेंटेशन जो होती है वो बड़ी आला चीज़ है। अब जिस तरह से आप उसको लिखेंगे बनाएंगे तो वो आपका यूँ समझो आपका पेपर है या टेस्ट है वो आपका एम्बेसडर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप तो नहीं होते, आपकी जो हैंड राइटिंग है आपकी प्रेजेंटेशन है वो ही रिप्रेजेंट कर रही होती है आपको, ठीक है। तो अब उसी ने मतलब पेपर चेक करने वाले का माइंड को तब्दील करना है, उसी ने ही उसी को आपकी हैंड राइटिंग है या प्रेजेंटेशन है उसी ने ही उसको कैल करना है और मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है, मिनिमम मार्क्स भी दे सकता है। आपकी प्रेजेंटेशन बैड प्रेजेंटेशन की वजह से मिनिमम मार्क्स दे सकता है और गुड और एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन की वजह से आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।